मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं आई बिहारी। इस वक्त हम पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड अंतर्गत फुलवरिया में है। फुलवरिया की हम बात करें तो ये यहाँ के वर्तमान विधायक पवन जायसवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, उनका ये आवास है। एमपी निवास की हम बात करें, ठीक उनके प्रांगण में खड़े हैं। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन है वो चल रहा है। इससे पहले हम बात करें तो हाल ही सहनी बिहार सरकार के जो मंत्री है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। 2 दिन पहले उनका एक कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में सहनी समाज के जो तमाम जो मतदाता है, जो तमाम जो लोग हैं, उनको यहाँ पर इकट्ठा किया गया था और पवन जायसवाल की तरफ से उन्हें सम्मानित भी किया गया था। लेकिन आज एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की हम बात करें तो पोस्टरों में बहुत सारे लोगों का नाम दिखा कि हाँ वो लोग भी पहुंचने वाले हैं। लेकिन यहाँ की हम बात करें तो पूर्व सांसद रामा देवी, लवली आनंद की हम बात करें या अन्य और नेता है वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। हाँ, उनके जो लोग थे एनडीए घटक दल के वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन क्या ढाका विधानसभा की हम बात करते हैं तो 2020-2015 का जो चुनाव था उससे क्या बिल्कुल अलग होने वाला है। आपको बता दें कि जिस तरह से प्रशांत किशोर की हम बात करें, जब से वो चुनावी मैदान में है जनस्वराज, उसके बाद से बिहार के राजनीति में एक अलग माहौल है वो देखने को मिल रहा है। अगर अभी हम वर्तमान की हम बात करें तो पिछले 2020 में एनडीए और इंडिया गठबंधन के आमना सामना होता था। उनके ऊपर जो है कहासुनी होती थी, वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते थे। लेकिन अगर वही हम बात करें तो इंडिया गठबंधन का जो बहुत सारा जो काम है वो आसान कर दिया है प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर जनस्वराज के सूत्रधार है। उन्होंने लगातार अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के टॉप 10 नेताओं के ऊपर वो हमलावर है। जिस तरह से यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी, एक लंबी लिस्ट है, संजय जायसवाल, उन तमाम लोग ऊपर हमलावर है। लगातार हर दिन प्रशांत किशोर है कोई ना कोई एक दूसरे उनके ऊपर जो है आरोप लगा रहे हैं और बिहार की राजनीति जो है काफ़ी गर्माहट से चल रही है। लेकिन वही हम बात करें ढाका विधानसभा की तो ढाका विधानसभा में लगातार कई बार जो चुनाव में आमना सामना जो होता था वो पवन जायसवाल और फैसल रहमान के बीच होता था। लेकिन 2020 के बाद ये 2025 का जो चुनाव है ये थोड़ा दिलचस्प, ये थोड़ा अलग होने वाला है। इसलिए क्योंकि जिस तरह से असुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बात करें, वही प्रशांत किशोर की अगर जनस्वराज की हम बात करें तो वो भी जो है एलवी प्रसाद जब से चुनावी मैदान में आए हैं तो कहीं ना कहीं इनका जो समीकरण है वो बदल गया है। पवन जायसवाल की हम बात करें तो पहले की तुलना में काफ़ी परिपक्व हो गए हैं और जो भी काम कर रहे हैं काफ़ी सोच समझ के कर रहे हैं। लगातार कार्यक्रमों की हम बात करें तो अपने प्रांगण में जो कि वो कार्यक्रम कर रहे हैं, तमाम अपने मतदाताओं को यहाँ पर जुटा रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने काम के बारे में वो गिनती करवा रहे हैं। वही अगर नीतीश कुमार की बात करें उनकी काम की गिनती करवा रहे हैं। केंद्र के अगर बात करें देश के प्रधानमंत्री की बात वो कर रहे हैं और अपनी योजनाओं जितना उन्होंने काम किया है वो उंगलियों पर गिन कर बताते हैं। लेकिन क्या आने वाले वक्त में जिस तरह से पवन जायसवाल मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से अपने बारे में वो बता रहे हैं लोगों को, क्या 2025 में चुनाव में उनको क्या वाकई में सफलता मिल पाएगी। लेकिन जो राजनीति के जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि एलवी प्रसाद के आ जाने से पवन जायसवाल की जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी बढ़ गई है। लेकिन अब ये देखना होगा, ये सवाल है कि पवन जायसवाल की मुश्किलें बढ़ी है, लेकिन जब मतदान होंगे और किसके पक्ष में जनता जाते हैं, जनता नीतीश कुमार के काम को, नरेंद्र मोदी के काम को देखकर वोट डालते हैं या स्थानीय नेता जो है उनको देखकर वो वोट डालते हैं, ये तो बस 1-2 महीने बाद जब चुनाव होंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी हम बात करें तो अब देखना ये है कि आखिर जो अभी की जो हवाएं जो चल रही है वो किसके तरफ जा रही है, ये बताना अभी बड़ा मुश्किल है। लेकिन वही पवन जायसवाल की बात करें, उन्होंने कहा है कि मैं अपने काम के दम पे मैं लोगों से वोट मांगता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ। लगातार पवन जायसवाल साड़ी वितरण कर रहे हैं, शॉल वितरण कर रहे हैं, लोग जो आ रहे हैं उनको मान सम्मान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि पवन जायसवाल जो है अपने घर पे, अपने समाज में एक मल्ली से भी जो है वो उनको मान सम्मान देते हैं, ऐसा किसी से वो भेदभाव नहीं करते। लेकिन ये सभी बातें हैं, लेकिन आने वाले वक्त में इन सब चीज़ों का उनको कितना फ़ायदा होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर जिस तरह से बिहार सरकार के कई मंत्रियों पे हमलावर है, कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, उससे अगर बात करें तो कांग्रेस और आरजेडी की जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी आसान इसलिए क्योंकि उनको अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और प्रशांत किशोर जो है वो पूरे जो मोर्चा को संभाल रखा है। लेकिन अब देखना होगा कि जो प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोप को साबित करने में क्या उनको सफलता मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन इस तरह की हम बात करें बिहार की राजनीति जो है वो काफ़ी गहमा-गहमी से गुजर रही है। और वही हम बात करें फुलवरिया जो हम इस निवास में हैं तो ढाका विधानसभा की, तो अब देखना होगा कि आखिर चौतरफा मुकाबला होगा या 3 तरफा मुकाबला होगा या 2 तरफा मुकाबला होगा या वन साइडेड चुनाव होंगे, ये सभी जो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। अगर
आरजेडी की हम बात करें तो उनके तरफ से फैसल रहमान इंडिया गठबंधन के जो अपने आप को बता रहे हैं कि हाँ हम ही उम्मीदवार होंगे, लेकिन क्या टिकट मिलता है ये तो अभी सवाल है। क्या वो उनसे मुकाबला होगा या राणा रंजीत जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से आते हैं, क्या वो होंगे, या एलवी प्रसाद के बारे में जो खासकर मैंने पहले बताया कि जो राजनीति के जो जानकार है वो बता रहे हैं कि एलवी प्रसाद जो है जनसुराज में जब से आए हैं, ढाका में एक बड़ा नाम है, एक बड़े डॉक्टर है, उनसे है पवन जायसवाल को आखिर कितना वो नुकसान पहुंचाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। ये कि एमपी निवास पे हैं और एमपी निवास की हम बात करें तो ठीक मेरे पीछे देखेंगे कार्यकर्ताओं को आप देखेंगे, लोगों को आप देखेंगे, वो यहाँ पर आए हैं और सरकार की तरफ से जो भी काम है वो बताया गया है, सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया है। पवन जायसवाल उन्होंने जो काम किया उसके बारे में बता रहे हैं और आने वाले चुनाव की जो तैयारियां हैं वो पूरी किस तरह से की जाएगी, कैसे कैसे चुनाव में आगे जाएंगे और कैसे एनडीए को जीत दिलानी है, वो सभी चीज़ों पे चर्चाएं हो रही है। बहरहाल आप देखना ये है कि आने वाला वक्त में चुनाव में किसके पक्ष में चुनाव की जो बिहार की गति है वो होती है। बहरहाल आप देख रहे हैं आई बिहार में, मेरा नाम है इमरान खान। कुछ और खबरों के लिए बने रहें, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।